हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिक ऑफ एग्जामिनेशन यूट्यूब चैनल। आज 1 अप्रैल 2024 है और ये मान के चलिए अगर जो हमने स्ट्रेटजी बनाई थी उसके अकॉर्डिंग ये था कि हम 1 अप्रैल से डेली एक फुल लेंथ टेस्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। इस फुल लेंथ का टॉपिक होगा मध्य प्रदेश का सामान्य भूगोल। भूगोल से संबंधित इसमें आपको प्रश्न मिलेंगे और अगर आपने ये 100 प्रश्न कर लिए तो ये मान के चलिए कि आपका पूरा जो टॉपिक है यूनिट नंबर 4 वो पूरी रिवाइज हो जाने वाली है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और जो भी आपको डाउट वगैरह रहेगा तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। एक रफ कॉपी ले लीजिए, 1 से 100 तक की काउंटिंग करिए उसमें और जितने प्रश्न आपके सही हैं उसको टिक करते जाइएगा और अंतिम में कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में आपको प्रश्न दिख रहा है। मैं मोस्टली जो प्रश्न दोनों भाषाओं में रीड करूँगा, आप उसके अकॉर्डिंग आंसर दीजिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से मध्य प्रदेश का कौन सा अंतर्वर्ती जिला है, अर्थात ऐसा जिला जिसकी सीमा दूसरे राज्यों से नहीं लगती है। उमरिया, मंडला, हरदा या ग्वालियर। मध्य प्रदेश में 17 अंतर्वर्ती जिले हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और मंडला जो है ऐसा जिला है जिसकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देश में सर्वप्रथम नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग का गठन कब किया गया था? मार्च 2009, अप्रैल 2010, मई 2011 या अगस्त 2012। तो देश में नवीनीकरण ऊर्जा विभाग का जो गठन है वह सर्वप्रथम अप्रैल 2010 में किया गया था, ऑप्शन बी। अगला है, मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु किस जिले को कहा जाता है? मतलब मध्य प्रदेश का सेंटर पॉइंट कौन सा होगा आपको बताना है। सागर, बैतूल, उज्जैन या विदिशा। तो देखिए इससे रिलेटेड कई सारे फैक्ट आते हैं कि मध्य प्रदेश का कौन सा होगा, भारत का कौन सा होगा, अखंड भारत का कौन सा होगा। तो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा सागर। साथ में अगर आपसे पूछे कि वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु कौन सा है, वो जो आज का वर्तमान भारत है आपको दिख रहा होगा, तो उसका केंद्र बिंदु हो जाएगा विदिशा। ठीक है, दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है, पृथ्वी का केंद्र बिंदु किसे मानते हैं? तो पृथ्वी का केंद्र बिंदु देखिए हमारे अकॉर्डिंग जो है वो उज्जैन रहेगा। ठीक है, और अखंड भारत का केंद्र बिंदु अगर बोले तो बैतूल रहेगा और अविभाजित भारत जो था उसका कटनी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, चौथा नंबर, वर्तमान मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं की संख्या कितनी है? वर्तमान मध्य प्रदेश जो है उसमें नगर पालिकाओं की संख्या कितनी है? 99, 89, 313 या 316। तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में जो है नगर पालिकाओं की संख्या जो है वो 99 हो जाएगी, जबकि विकास खंड जो है 313 होंगे। आदिवासी विकास खंड 89 है और 16 जो है नगर निगम हो जाएंगे। ठीक है, 16 नगर निगम हो जाएंगे, नगर पालिका 99 हो जाएंगी, विकास खंड 313 होंगे और नगर निगम 16 है और आदिवासी विकास खंड 89 है। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का चौथे का सी नंबर 99। पांचवा प्रश्न है, मध्य प्रदेश के उपनाम के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य है? वन स्टेट, जनजातीय प्रदेश, नदियों का मायका, वल्चर स्टेट, वल्चर मतलब जो गिद्ध होते हैं उसका। तो इनमें से कौन सा जो है सही होगा? तो इसके सही जो है सारे प्रश्न सही हो जाएंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मेरे ख्याल से प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। ये वन से मतलब था वन स्टेट, यहाँ हिंदी में वन कर दिया है, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। वन मतलब जंगल से संबंधित, सबसे ज़्यादा भूभाग जो है मध्य प्रदेश में ही है, तो सबसे ज़्यादा जंगल ही मध्य प्रदेश में है। जनजाति भी सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा नदियाँ भी हैं यहाँ पे, इसलिए नदियों का मायका कहते हैं। और वल्चर मतलब गिद्ध, तो यहाँ गिद्ध भी सबसे ज़्यादा रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा पाँचवें का। ठीक है, वन का क्षेत्र भी पूछ लेता है तो लगभग आपको याद रखिएगा 77,000 वर्ग किलोमीटर, 77,000 वर्ग किलोमीटर है लगभग वनीय प्रदेश। ठीक है, चलिए छठवां नंबर प्रश्न है, 1 नवंबर 2000 से पूर्व मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा? मतलब
दक्षिणी जिला 1 नवंबर 2000 से पूर्व, मतलब जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जब एक थे उस समय दक्षिणी जिला कौन सा था? हरदा, दंतेवाड़ा, सिंगरौली या बुरहानपुर? ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डेट दी हुई, तो इससे समझा जा सकता है कि ये सारे से हरदा, सिंगरौली, सिंगरौली तो हो नहीं सकता है, आपसे दक्षिणी पूछ रहा है। ठीक है, एक आपके ऑप्शन आ सकता है दिमाग में, बुरहानपुर या हरदा, क्योंकि यही दक्षिण की ओर आ रहे हैं। तो वर्तमान में तो हम बुरहानपुर को मानते हैं, लेकिन जब एमपी और सीजी एक हुआ करते थे तो दंतेवाड़ा जो था वह सबसे दक्षिणी जिला होता था, जो आजकल छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, और वर्तमान में अगर पूछे तो बुरहानपुर। ओके, चलिए अगला प्रश्न है 7वां नंबर। निम्न में से कौन सही सुलेमित नहीं है, मतलब सही मैच नहीं कर रहा है? कान्हा घाटी कोयला क्षेत्र है क्या? पातालकोट घाटी जो है भारिया जनजाति का क्षेत्र है? चिड़ी खो अभ्यारण्य नरसिंहपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में है? या कांकड़ा खो महादेव श्रेणी में? कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो इसमें से ध्यान रखिए, काफ़ी टफ क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ इसको है। ये जो है कांकड़ा खो महादेव श्रेणी में नहीं आएगा। महादेव श्रेणी जो है यह है होशंगाबाद पचमढ़ी में है, जबकि कांकड़ा खो जो है वो धार में स्थित होगा। ठीक है, धार होगा ये कांकड़ा खो अगर पूछे। बाकी सारे जो है ना वो सही है। कान्हा घाटी कोयला क्षेत्र के लिए है, काहन घाटी मोहन पानी, ठीक है, और पातालकोट जो है पातालकोट भारिया जनजाति के लिए छिंदवाड़ा में, चिड़ी खो अभ्यारण्य नरसिंहपुर में रहेगा। तो ये सारे सही रहेंगे, बस आपका डी नंबर जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 8वां नंबर। राज्य पुनर्गठन से पूर्व मध्य प्रदेश को किन किन नामों से जाना जाता था? सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल प्रोविंसेस एवं बरार, पश्चिम की रियासत को मध्य भारत, या उपरोक्त सभी? राज्य पुनर्गठन से पूर्व मतलब 1 नवंबर 1956 से पूर्व मध्य प्रदेश को किन नामों से जाना जाता था? तो देखो, हम इसको सेंट्रल इंडिया भी बोलते थे। ठीक है, इसके अलावा जो है सेंट्रल प्रोविंसेस है, बरार पार्ट ए को कहा जाता था, मध्य भारत कहें या सेंट्रल इंडिया कहें ये पार्ट बी को कहते थे, विंध्य प्रदेश पार्ट सी को कहा जाता था। इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी नाम से हम इसको जानते थे। 8वीं का सही आंसर उपरोक्त डी होगा। चलिए 9वां प्रश्न है। निम्न में से किसे गंगा तथा नर्मदा का जल विभाजक कहा गया है? भांडेर, कैमूर, या भांडेर कैमूर दोनों, या इनमें से कोई नहीं? गंगा तथा नर्मदा का जल विभाजक। अब इस प्रश्न को ऐसे समझिए, मान लीजिए ये हमारा प्यारा मध्य प्रदेश है और गंगा तो ऊपर से जा रही है, लेकिन जो गंगा की सहायक नदियां हैं आप देखेंगे विंध्याचल से, विंध्याचल के जो उत्तरी भाग से जितनी, जैसे ये मान लीजिए विंध्याचल है सतपुड़ा, तो विंध्याचल के उत्तर से जितनी भी नदियां आपको निकलेंगी वो कहीं ना कहीं जाके जो है गंगा अपवाह क्षेत्र का ही भाग है। सारी नदियां यमुना में जाएंगी और फिर यमुना के थ्रू ये गंगा मिल रही, तो गंगा अपवाह तंत्र ही बोलते हैं। तो एक तरीके से प्रश्न ऐसे पूछ रहा है कि गंगा अपवाह तंत्र और नर्मदा अपवाह तंत्र को कौन सी श्रेणी अलग कर रही है? ठीक है, तो कैमूर, विंध्याचल, भांडेर, हाँ ऑप्शन कहाँ गया आपका, हाँ भांडेर, कैमूर, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो 9वां का आंसर हो जाएगा जो इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कैमूर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का पूर्वी भाग है, जबकि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का जो भांडेर है उत्तरी भाग रहेगा। तो ये नर्मदा, और यहाँ से आप देखेंगे नर्मदा नदी निकल रही है, ऊपर की ओर जो है आपका गंगा अपवाह तंत्र, ये आपका सोन जा रहा है। ठीक है, तो इसका 9वें का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ये बी जो है माना गया है किसके द्वारा, विवेकानंद इंस्टीट्यूट के द्वारा, लेकिन जब आप पीएससी देने जाएंगे तो देखिएगा भांडेर भी इसका सही होगा, क्योंकि गंगा दिया, किसी एक एमपी किसी नदी का नाम अगर दिया होता तो सिर्फ कैमूर, जैसे कि मान लीजिए सोन अगर पूछ लेता कि नर्मदा और सोन में जल विभाजक का काम करता है, तो सिर्फ कैमूर सही आंसर होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे गंगा लिखा हुआ है तो भांडेर भी सही माना जाएगा। ठीक है,
महाराष्ट्र के चंबल और उसकी जितनी सहायक नदियाँ हैं उसको भांडेर जल विभाजक का काम करता है। तो उपरोक्त सी आंसर होगा मेरे हिसाब से। बाकी जो है आप इसमें और डिस्कस कर सकते हैं किसी ऑफलाइन ट्यूशन अगर जा रहे हो तो। ठीक है, चलिए 10वां नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कितने जिले दो राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं? जैसे ये मान के चलिए हमारा प्यारा मध्य प्रदेश है, ठीक है, मध्य प्रदेश जो है 5 राज्यों से सीमा साझा करता है और आपको जिले बताने हैं जो कि 2 राज्य, मतलब जैसे यहाँ पे आप देखेंगे मुरैना एक जिला होगा जो कि यहाँ से यूपी से भी, तो राजस्थान से या यूपी से दोनों से, यहाँ पे आपको शिवपुरी मिल जाएगा जो कि यूपी से मिल रहा है, राजस्थान से मिल रहा है। तो ऐसे टोटल कितने राज्य हैं, कितने जिले हैं जो कि 2 राज्यों से? तो इस तरह का टोटल 6 जिले हैं जो कि 2 राज्यों से सीमा साझा करते हैं। जैसे एक मुरैना, मैंने ऊपर आपको बताया कि राजस्थान उत्तर प्रदेश से, उसके नीचे जो है शिवपुरी राजस्थान उत्तर प्रदेश से, फिर यहाँ पे आपको सिंगरौली मिल जाएगा जो कि यूपी और सीजी से सीमा साझा करता है। फिर आपको नीचे यहाँ पे बालाघाट मिल जाएगा जो कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से सीमा साझा करता है। तो ऐसे कुल मिलाकर 6 जिले होंगे जो कि 2 राज्यों से सीमा साझा करेंगे। चलिए 11वां नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश की किस नदी को कर्क नदी के नाम से जाना जाता है? देखिए 10वीं का जो है ना 6 से ज़्यादा जिले सही आंसर माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये इन लोगों के द्वारा गलत बताया गया है। क्योंकि जैसे गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा में अलीराजपुर आएगा, वो भी सीमा साझा करेगा 2 राज्यों से। इसके अलावा बुरहानपुर जो है वो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, सॉरी महाराष्ट्र से नहीं नहीं ठीक है, 7 जिले होंगे टोटल इसका। चलिए आगे देखते हैं। 11वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश की किस नदी को कर्क रेखा के नाम से, सॉरी मध्य प्रदेश से किस नदी को कर्क नदी के नाम से जाना जाता है? माही, नर्मदा, बेतवा या सोन? तो कर्क नदी के नाम से हम जो है नर्मदा को बोल लेंगे, कर्क रेखा के ये समांतर बहती है, ठीक है, इसलिए हम कर्क नदी के नाम से इसको जानते हैं। जबकि जो आपकी माही नदी है वह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से और नर्मदा उसी के समांतर मध्य प्रदेश के 15 जिलों से टच होकर गुजरती है, इसलिए कर्क नदी के नाम से हम नर्मदा को जानेंगे। चलिए 12वां नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस प्राकृतिक प्रदेश द्वारा राज्य का 2/3 क्षेत्र निर्मित होता है? मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा श्रेणी या मध्य उच्च प्रदेश? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मध्य उच्च प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि इसमें मध्य उच्च प्रदेश में बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा घाटी, ये चीज़ें जो हैं आ जाती हैं। अगला प्रश्न है 13वां नंबर, निम्न में से किस पठार का निर्माण कटप्पा युग की विंध्यन शैल समूह के अवसादों के जमाव से हुआ है? बुंदेलखंड, मध्य भारत, मालवा का पठार या उपरोक्त सभी? कटप्पा युग के विंध्यन शैल समूह के अवसादों से हुआ है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मध्य भारत का पठार। तेरह नंबर हम लोग भूल गए थे,
आर्थिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे पिछड़ा भौगोलिक प्रदेश कौन सा है? बघेलखंड, रीवा, पन्ना, बुंदेलखंड या सतपुड़ा? आर्थिक दृष्टि से आपको बताना रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी, बुंदेलखंड का जो पठार है वो आर्थिक दृष्टि से सबसे पिछड़ा रहेगा। यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे कम आपको मिलेगा। 15वां प्रश्न करते हैं, निम्न में से किस घाटी का निर्माण गोंडवाना काल की ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है? सोन घाटी, चंबल घाटी, नर्मदा घाटी या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन ए, सोन घाटी। ग्रेनाइट की चट्टानों से सोन घाटी का निर्माण हुआ है। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनिए। सतपुड़ा पर्वत की लंबाई 1120 किलोमीटर है। इसके पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ियां हैं। यह नर्मदा के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व में स्थित है। नर्मदा के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व, मतलब ऐसे आप अगर मैप इसका बनाते हैं फ्री हैंड, तो ये हो गया है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, सतपुड़ा ये जा रहा है, नर्मदा ये जा रही है। ठीक है, तो नर्मदा नदी के दक्षिण में, ये नर्मदा है अगर ऊपर वाली लाइन, तो इसके दक्षिण में पश्चिम से पूर्व भी स्थित, ये भी सही होगा। उपरोक्त सभी, तो 16वें का आपके उपरोक्त सभी जो है ना ये सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। 17वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कुएं एवं नलकूपों द्वारा कितने प्रतिशत भूभाग में सिंचाई होती है? कुएं और नलकूप से लगभग 67.3%। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, सबसे ज़्यादा इस माध्यम से सिंचाई होती है। 18वां है, एरा प्रथा से क्या तात्पर्य है? बघेलखंड के लोग एरा की जगह आइरा बोल देते हैं कि आइरा है पशु, तो ये चरवाहों से संबंधित रहेगी एरा प्रथा। ठीक है, जिसमें पशुओं को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो एरा प्रथा फसल कटाई के बाद मवेशियों को बिना चरवाहे के छोड़ना, मतलब उनको कोई व्यक्ति नहीं रहता नियंत्रित करने के लिए, तो उसी को आइरा बोल देते हैं या एरा। तो 18 का ऑप्शन हो जाएगा बी, कि फसल कटाई के बाद मवेशियों को बिना चरवाहे के छोड़ना। 19वां प्रश्न है, जल अभिषेक अभियान किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 2005, 6, 7 या 10? ठीक है, तो जल अभिषेक अभियान जो है 2006 में चालू हुआ था, जब किसी के एक साल बाद हुआ था बलराम ताल, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो बलराम ताल अभियान जो है 2007 में और जल अभिषेक 2006 में चालू हुआ था। 20वां नंबर प्रश्न है, पांडव जलप्रपात किस जिले में स्थित है? पन्ना, छतरपुर, दमोह या सागर? पांडव जलप्रपात, देखिए पांडव जलप्रपात जो है वह है मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित रहेगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर प्रश्न है, हरसी परियोजना किस नदी पर स्थित है? रूपा नदी, पार्वती नदी, सोन नदी या चंबल नदी? मेरे हिसाब से अभी तक ये सबसे टफ क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी परियोजना है। ठीक है, तो हम मोस्टली जो है बड़ी परियोजनाओं को याद रखते हैं, तो अगर आपको काफ़ी लोगों से आगे निकलना है तो छोटी परियोजनाओं को भी याद रखिएगा। और हरसी परियोजना जो है वह पार्वती नदी पर स्थित रहेगी और ये ग्वालियर जिले में है। 22 नंबर है, निम्नलिखित में से कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? बहुत आसान है, गोंडवाना करते हैं हम इसको। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित को सुलेमित करना है। यहाँ पे आपको कुछ नदियाँ हैं और उनका हम कह सकते हैं उद्गम क्षेत्र। तो नर्मदा सबसे पहले तो अमरकंटक लगा दो, सभी को पता होगा, ये सबसे आसान था। क्षिप्रा जो है इंदौर में है, इसको हमने लगा दिया। फिर वेनगंगा जो है ये सिवनी हम कह सकते हैं, और तमस जो है वो सतना। तो इसके हिसाब से जो है 23 का आंसर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, 23 का सी नंबर सही। ठीक है, अगला है 25 नंबर प्रश्न, सम्राट अशोक परियोजना किस नदी पर स्थित है? बेतवा, माही, तवा या
सोन। तो सोन देखिए सम्राट तो पहले ही हटा दी क्योंकि सोन जो है वो उत्तर की ओर बह जाती है, तो ये गलत हो जाएगा। और इस हिसाब से अगर हम कहें तो सम्राट अशोक सागर जो है वो बेतवा नदी पर स्थित रहेगा। रायसेन में है क्योंकि बेतवा नदी भी कुमरा गांव रायसेन से निकलती है। इसको हलाल हलाल परियोजना के नाम से भी जाना जाता है और ये विदिशा जिले में रहेगी। सम्राट अशोक सागर परियोजना विदिशा जिले, बेतवा नदी रायसेन से निकलती है और इसको हलाल परियोजना के नाम से भी जानते हैं, सम्राट अशोक सागर परियोजना को। 25वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सुलेमित नहीं है? बंजारा बांध, शीप नदी, पगरा बांध आशन नदी, पहसारी बांध धावड़ नदी या मुड़िया बांध बीना। तो ये प्रश्न जो है आज का लास्ट रहेगा, इस वीडियो का लास्ट रहेगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, और कुछ प्रश्नों में अगर आपको डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। कोई भी 100% सही नहीं हो सकता है, और आपने पीएससी के अगर पेपर दिए हो तो वहाँ पे देखा होगा बहुत सारे प्रश्न ऐसे रहते हैं जिसमें मल्टीपल ऑप्शन सही हैं। तो एक जो मैंने क्वेश्चन कराया है मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले 2 राज्यों से मिलते हैं, उसको आप अच्छे से चेक करें, और बाकी मेरे हिसाब से सही आंसर है, ठीक है। चलिए फिर अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय।